आपने आजकल के हर स्मार्टफोन में स्लो मोशन, फास्ट मोशन वगैरह की ऑप्शन जरूर देखे होंगे। अब ये ऑप्शन क्या है, हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये ऑप्शन कैसी वीडियो आपको बनाकर दे सकते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं ऑप्शन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्लो मोशन या फास्ट मोशन की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है, या ये कि कैमरा वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी कैमरा है, चाहे डिजिटल कैमरा हो, DSLR कैमरा हो या मोबाइल का कैमरा हो, वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। जो भी कैमरा हो वो सिर्फ तस्वीरें बनाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। वीडियो बनाने के लिए कोई भी कैमरा है वो बहुत जल्दी तस्वीरें बनाता है और सॉफ्टवेयर की मदद से उन सारी तस्वीरों को जोड़कर आपको एक साथ चलाकर दिखाता है, तो आपको ऐसे लगता है कि ये एक वीडियो है। दोस्तों, अगर अब मैं बात करूं FPS की, मतलब फ्रेम पर सेकंड की, तो देखिए दोस्तों, फ्रेम का मतलब होता है एक क्लिक या एक पिक्चर। लेकिन अगर फ्रेम पर सेकंड में देखें तो बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, NTSC, PAL, ऑटो वगैरह वगैरह। लेकिन बात करते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड की, जो कि बहुत आम इस्तेमाल होता है, जो हमें बहुत से स्मार्टफोन्स में मिल जाता है। दोस्तों, अब 30 FPS का मतलब है कि आपका कैमरा एक सेकंड में 30 तस्वीरें बना रहा है। तो ऐसा होने के बाद जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप उसे देखते भी 30 FPS पर ही हैं। मतलब अभी स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल उसी स्पीड से और उसी तरीके से मैं आपको बोलता हुआ नजर आ रहा हूं, और मेरे हाथों का और चेहरे का मूवमेंट भी आपको वैसे ही नजर आ रहा है। तो 30 फ्रेम पर सेकंड का मतलब होता है एक फ्रेम एक सेकंड के 30वें हिस्से में क्लिक हुआ। मतलब कि मैं अगर ऐसे हाथ हिलाता हूं तो कैमरे ने इधर 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 बिल्कुल नजदीक करके कैमरे ने तस्वीरें क्लिक कर दी हैं। तो जब आप उसे प्ले करते हैं तो आपको बिल्कुल वीडियो ही चलती हुई नजर आती है। अब हम बात करते हैं कि स्लो मोशन क्या है। तो दोस्तों, जो कैमरे स्लो मोशन होते हैं वो जो फ्रेम क्लिक करते हैं वो काफी तेजी से क्लिक करते हैं। अगर मोबाइल में स्लो मोशन की बात करें तो कम से कम 100 FPS होना जरूरी है, मतलब 100 फ्रेम पर सेकंड होना बहुत जरूरी है। अगर इससे कम होगा तो आपको मजा नहीं आएगा स्लो मोशन का। तो हम एक मिसाल देते हैं 120 फ्रेम पर सेकंड की। तो दोस्तों, 120 फ्रेम पर सेकंड में आपका जो कैमरा है वो एक सेकंड में 30 तस्वीरों की बजाय 120 तस्वीरें बनाएगा। मतलब ये हुआ कि 30 से 4 गुना ज्यादा फ्रेम कैप्चर करेगा। अब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले फोन इधर 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 कैप्चर करता था, तो अब जब मैं हाथ को यहां से यहां पर लेकर आऊंगा तो वो कैमरा 120 फ्रेम कैप्चर कर चुका होगा। अब हम जब उस वीडियो को चलाते हैं 30 FPS पर, तो यानी जो कैमरे ने आपको 120 तस्वीरें एक सेकंड में बनाकर दी हैं, तो उसे देखने के लिए आपको 4 सेकंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 30 फ्रेम आप 4 सेकंड में प्ले करेंगे। मतलब ये कि अगर आप 120 फ्रेम पर सेकंड पर कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी स्पीड नॉर्मल स्पीड से 4 गुना स्लो हो जाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर मैं ठीक तरीके से समझा पाया हूं तो। दोस्तों, इसी तरह 240 फ्रेम पर सेकंड भी होते हैं। इसे भी अगर हम तकसीम करें तो 8 आता है। तो अगर आप 240 फ्रेम पर सेकंड पर कोई रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो नॉर्मल स्पीड से 8 गुना स्लो हो जाती है, और जितना बड़ा फ्रेम पर सेकंड होगा उतनी ही आपको क्लियर डिटेल्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई स्लो मोशन की। इसके अलावा दोस्तों, आपने फोन में 60 FPS का ऑप्शन भी देखा होगा। तो 60 फ्रेम पर सेकंड का मतलब हुआ कि नॉर्मल से आधा स्लो, मतलब कि 30 का डबल है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, 60 FPS को कहा जाता है स्मूथ मोशन। अब इसका मतलब ये कि आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो 60 FPS पर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ जो प्लेबैक है वो भी 60 FPS पर ही हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी रिकॉर्डिंग स्लो है
क्योंकि अगर 60 FPS पर आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर और नेचुरल वीडियो ही मिलेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं। आपको ओरिजिनल ही लगेगी वीडियो, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भी 60 FPS पर की है और प्ले भी आप 60 FPS पर ही कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फास्ट मोशन की, जिसे कहा जाता है टाइम लैप्स। मैंने फास्ट मोशन लफ्ज इसलिए बोला कि स्लो मोशन का उल्ट है। तो दोस्तों फास्ट मोशन या टाइम लैप्स में कैमरा जो फ्रेम कैप्चर करता है वो बहुत ही स्लो करता है। नॉर्मल में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 सेकंड में 30 फ्रेम कैप्चर करता है और स्लो मोशन में बहुत ज्यादा कैप्चर करता है, और इसी तरह फास्ट मोशन में कैमरा बहुत कम फ्रेम कैप्चर करता है। मिसाल आप यूं ले लें कि कैमरा 2 सेकंड में एक तस्वीर बना रहा है या एक फ्रेम कैप्चर कर रहा है। तो दोस्तों अगर कैमरा 2 सेकंड में एक फ्रेम कैप्चर कर रहा है तो उसको 30 फ्रेम कैप्चर करने में लगेंगे 1 मिनट, और जब कैमरा उसे प्ले करेगा तो 30 फ्रेम पर सेकंड पर, जब कैमरा उसे प्ले करेगा 30 फ्रेम पर सेकंड पर, तो वो 1 सेकंड के अंदर प्ले हो जाएगा। या आप फर्ज कर लें कि आपने 1 घंटे की टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो वो स्क्रीन पर 1 मिनट में प्ले हो जाएगी। इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सनराइज सनसेट रिकॉर्डिंग करने के लिए, या किसी बिल्डिंग से नीचे तेज चलती हुई ट्रैफिक रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसे में जब आप ऐसी कोई भी वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और चीजों की मूवमेंट भी उसी तरह है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि स्लो मोशन, फास्ट मोशन, टाइम लैप्स क्या है और फ्रेम पर सेकंड क्या होता है, कैसे वीडियो बनती हैं और प्ले होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।